Good morning to all. In previous lecture, we can discuss about rectifier. So let's continue our topic types of rectifier. First one is half wave rectifier, but without filter. इसमें filter का use नहीं हो रहा है. So the process of converting alternating current into direct current is known as rectification. ये आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं. इन हाफ वेव रेक्टिफायर we remove the negative half cycle of AC wave by using one diode, while in full wave rectifier we convert the negative half cycle of AC into positive cycle. मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में हम नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वेव को रिमूव करते हैं सिंगल डायोड के यूज़ करके. बट इन फुल वेव रेक्टिफायर, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम नेगेटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट करते हैं. We convert the negative half of cycle of AC into positive cycle. Okay, let us now consider an AC voltage 220 volt with lower amplitude and rectifying into DC voltage by using a single diode. हम कंसीडर करते हैं एसी वोल्टेज इसका कितने हैं 220 वोल्ट, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट ही आते हैं विद लोअर एम्पलीट्यूड, और रेक्टिफाई करके इसको फिर हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं सिंगल डायोड का यूज़ करके. द डायोड कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. डायोड सिर्फ कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही, बट द आउटपुट विल बी डिसकंटिन्यूअस पल्स्ड पॉजिटिव डीसी वोल्टेज. बट जो उसका आउटपुट होगा वो डिसकंटिन्यूअस पल्स्ड होगा, मतलब उसमें रिपल्स होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एसी होंगे, प्योर डीसी नहीं होगा. ठीक है, ये है आपका डायग्राम. देखिए प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, उसमें हम लोग देते हैं 220 वोल्ट एसी. सेकेंडरी में कम होते हैं, वो इसमें कन्वर्ट होते हैं 9 वोल्ट रह जाता है सेकेंडरी में, क्योंकि वो रिड्यूस करता है वोल्टेज को. फिर इसके बाद पी एन जंक्शन डायोड लगाया, फिर हमने लगाया लोड रजिस्टर, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक, अब वेव फॉर्म देखिए आप. हाफ वेव रेक्टिफायर वी कैन गेट आउटपुट इन हाफ साइकिल ओनली. आउटपुट हमें मिलेगा सिर्फ हाफ साइकिल में ही, वो किस में, पॉजिटिव में. ठीक, देखिए इनपुट आपने दिया तो हाफ में भी है, और सॉरी पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है. बट जब आपको आउटपुट मिला तो नेगेटिव में ज़ीरो है. ठीक, पॉजिटिव मिला पर नेगेटिव में आपको ज़ीरो मिला. हम देखते हैं फॉर पॉजिटिव साइकिल के लिए. पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस है पॉजिटिव साइकिल के लिए. तो देखिए यहाँ पे जो ए और बी हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ऑल्टरनेटली सी और डी आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक, तो जो पी एन जंक्शन डायोड है वो पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये फॉरवर्ड वाइज होगा, और एन नेगेटिव से है तो वो फॉरवर्ड वाइज तो होगा ही. ठीक, तो करंट हमारा फ्लो करेगा इसमें. In positive half cycle, P type is connected to the positive terminal of the step down transformer B, and N type is connected to the negative half cycle, negative terminal D. So the current direction is from B to D. ठीक है, करंट का डायरेक्शन होगा B से लेके D, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है. ठीक, सो द डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और डायोड कंडक्ट करेगा. आउटपुट हमें मिलेगा V इज इक्वल्स टू आई आर. ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की. नेगेटिव हाफ साइकिल के देखिए जो अगर उसमें ए और बी पॉइंट था वो पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव हो जाएगा और सी और डी ऑल्टरनेटली पॉजिटिव हो जाएगा. तो P पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ और एन नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा. तो यहाँ पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक, यहाँ वोल्ट आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ज़ीरो.
मतलब मिलेगा ही नहीं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर। अब इसमें हम करेंगे फिल्टर का यूज़। ठीक, by using filter in half wave rectifier, the filter is one type of electronic device mainly used to perform signal processing. The main function of the filter is to allow DC components and block the AC component of the load। मतलब जो मेन फंक्शन होता है फिल्टर का वो रिपेल्स को मतलब कंपोनेंट्स ऑफ एसी को रिमूव करने के लिए होता है सिर्फ। ठीक, तो उससे हमें प्योर डीसी मिलता है। It is used to remove the ripples। Ripples मतलब components of AC। Capacitance is connected in parallel with the resistance। Capacitance हमेशा parallel में लगाते हैं resistance के, क्योंकि सिग्नल को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम। देखिए जो हमने वो लगाया है कैपेसिटेंस, वो हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर इज एक्ट एज ए फिल्टर विच रिमूव द रिपल्स इन द आउटपुट। ठीक, देखिए वेव फॉर्म में देखिए ये है विद फिल्टर, इसमें फिल्टर का यूज़ किया है, तो आउटपुट में हमें प्योर डीसी मिल रहा है, रिपल्स नहीं है, कंपोनेंट्स ऑफ एसी हैं ही नहीं, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये हमारा प्योर डीसी है। ठीक, जबकि विदाउट फिल्टर देखिए आप, इसमें रिपल्स थे। ठीक, डिसकंटिन्यूअस था, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हमारा विदाउट फिल्टर में क्या होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एसी होंगे, रिपल्स होंगे, प्योर डीसी नहीं मिलेगी, इम्प्योर डीसी मिलेगी। और विद फिल्टर में हमें प्योर डीसी मिलेगी। ठीक, थैंक यू।